नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज होली और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं दोस्तों रंगों का त्योहार आपके जीवन में भी नए रंग लेकर आएगा और आपको अपार खुशियां देगा। दोस्तों आपसे बहुत समय से मैं इंटरेक्ट करना चाह रहा था लेकिन इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, इस तरह की वीडियो नहीं बना पा रहा था, बीच में काफी व्यस्तता थी जिस कारण से इस तरह की वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों समय है और आज मेरे को लगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब दोस्तों देने चाहिए। जब भी दोस्तों मैं कोई वीडियो डालता हूं तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसमें ज्यादातर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, इसलिए हर किसी के कमेंट पढ़ के जवाब देना दोस्तों पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि महीने एक महीने में एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपके सभी प्रश्नों के दोस्तों मैं जवाब दे पाऊं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। आई होप दोस्तों आप इन आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों जो कि ज्यादातर पूछा जाता है वो है इंटर कॉलेज प्रवक्ता की पोस्ट को लेकर। ज्यादातर लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि सर प्रवक्ता की पोस्ट कब आएगी। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसमें ज्यादातर कमेंट सेक्शन में यही प्रश्न रहता है। कई लोग तो इतने ज्यादा होपलेस हो गए तो सोचते हैं कि भाई प्रवक्ता की पोस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए दोस्तों मैं इसका आपको एक ही आंसर दूंगा कि प्रवक्ता की पोस्ट चाहे आ जाए चाहे कल, लेकिन आनी श्योर है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनको अब प्रवक्ता की भर्ती की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं कि लगातार टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। अभी 31 मार्च की हम बात करें तो बहुत सारे दोस्तों लेक्चरर इस समय पर रिटायर होंगे। इस समय पर 4000 से अधिक प्रवक्ता की पोस्ट खाली है। हालांकि इस समय पर काफी सारे प्रवक्ता भरे जाएंगे। अब एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन होना है 2269 टीचर्स का। तो जो 2269 टीचर्स अगर फिर भी भर जाते हैं तो उसके बाद भी दोस्तों काफी सारी पोस्ट बचती है सीधी भर्ती के लिए। तो ऑफकोर्स प्रवक्ता की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी दोस्तों जिस तरह से इस समय पर जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो बड़ी है, यानी कि जैसे अटल उत्कृष्ट का निर्माण हुआ है, ऐसे स्कूल्स हैं दोस्तों की जहां पर इंग्लिश मीडियम की सुविधा दी जा रही है। तो वहां पर दोस्तों क्या है कि छात्र संख्या बढ़ी है और जो छात्र संख्या जब बढ़ती है तो दोस्तों उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है और गवर्नमेंट डेफिनेटली इसमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट करेगी। ना सिर्फ प्रवक्ता, प्राइमरी टीचर्स, एलटी टीचर्स सभी की दोस्तों भर्ती आएगी और आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इसमें ज्यादा पेसिमिस्ट होने की बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस समय पर बात ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर वो जो अध्याचन प्रवक्ता का गया था उसका क्या हुआ है। देखिए दोस्तों जो अध्याचन था वो यूकेपीएससी ने फिलहाल शासन को लौटाया और शासन ने दोस्तों उसको शिक्षा विभाग को वापस किया है। उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने हैं। देखिए उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि मैथमेटिक्स की जो पोस्ट थी उसमें नहीं थी और भी दोस्तों उसमें काफी सारी कमियां पाई गई थी। तो इस कारण से उसको थोड़ा सा अभी यूकेपीएससी ने उसको रिवर्ट किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पोस्ट अभी नहीं आएगी। 474 पदों पर अध्याचन है, इतना तो आप लिस्ट मानकर चलिए। उससे ज्यादा भी दोस्तों यहाँ पर पोस्ट अभी आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि यूकेपीएससी ने तो इसको अपने कैलेंडर पर मेंशन किया ही नहीं है तो फिर क्या प्रवक्ता की पोस्ट अब इस साल नहीं आएगी। देखिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यूकेपीएससी ने कैलेंडर में उन्हीं पोस्ट को मेंशन किया है कि जिनके अध्याचन उनके पास कंप्लीटली पहुंचे हुए हैं, जिनमें कोई भी गलतियां नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अभी सहायक नगर नियोजक की एक पोस्ट आई थी जिसमें 5 सहायक नगर नियोजक की पोस्ट आई थी, उसमें एक अर्बन टाउन प्लानर की भी पोस्ट आई थी, यानी कुल मिला के 6 पद दोस्तों आए थे। उसका कहीं पर भी कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं था। उसके संग भी वही सीन था कि यूकेपीएससी ने उसको दोस्तों लौटा दिया था, उसमें अध्याचन में कमियां थी इसलिए उसको कैलेंडर में मेंशन नहीं किया था। जैसे ही दोस्तों वो अध्याचन करेक्ट होके पहुंचा यूकेपीएससी के पास, उसने उसको रिलीज कर दिया। ओके। और इसी तरह से दोस्तों कई सारे पोस्ट के अभी अध्याचन पहुंच भी रहे हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपके कौन कौन से अध्याचन यूकेपीएससी के पास पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कैलेंडर में जो चीज मेंशनड है वो तो है ही, उसके अलावा भी दोस्तों आपके अन्य पोस्ट आपकी निकल सकती है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली दोस्तों प्रिपेयर करना है। लेक्चरर में आपको ध्यान रखना है कि इस समय पर सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। आपके स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, जो पुराना पैटर्न है दोस्तों वही चलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ये ना सोचिए कि कब पोस्ट आएंगी, बस ये सोचिए कि पोस्ट जब भी आएगी तो उस समय पर हमारी प्रिपरेशन फुल रहे और हम लोग उसमें सफलता अर्जित कर सकें। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर पूछा जाता है वो है एलटी नई भर्ती को लेकर कि क्या सर एलटी की नई भर्ती आएगी, कब आएगी कब आएगी। ज्यादातर लोगों के प्रश्न होते हैं क्या आएगी या फिर नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा ही होपलेस हो जाते हैं। देखिए दोस्तों एलटी भर्ती भी आपकी खुल रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 2269 एलटी शिक्षकों के प्रमोशन का मामला दोस्तों वो रिजॉल्व होने वाला है। जल्दी ही 2269
यानी कि 2270 टीचर तकरीबन आपके प्रमोट हो जाएंगे एलटी से प्रवक्ता में। और जब वो लोग एलटी से प्रवक्ता में प्रमोट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया एलटी में कई सारी वैकेंसी आपकी रिक्त हो जाएंगी, क्योंकि भैया फिर एलटी में पढ़ाने वाला कौन मिलेगा। तो ऐसे में सरकार डेफिनेटली एलटी की भर्ती भी निकालेगी, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। 2269 पद एलटी से प्रवक्ता में प्रमोट होंगे, 4000 प्रवक्ता के जो पद हैं वो रिक्त हैं, तो तकरीबन जो आपके मान लीजिए आधे प्रवक्ता भर जाएंगे, लेकिन आधे वहां बचेंगे, फिर भी 2000 से ऊपर बचेंगे। इसमें अगर आप 50% प्रमोशन के लिए माने, 50% आपकी सीधी भर्ती के लिए बच जाते हैं, ठीक है। और यही हाल रहेगा आपका एलटी में भी। एलटी में भी अगर आपके 2270 पद अगर आपके रिक्त रहते हैं एलटी के, तो अगर आप आधे 50% प्रमोशन के लिए माने और 50% आप सीधी भर्ती के लिए माने, तो भी आपके लिए काफी सारी पोस्ट निकली है। इसके अलावा दोस्तों अभी 31 मार्च को देखना रहेगा कि कितने सारे टीचर्स अभी रिटायर होंगे, तो उसके बाद आपके सामने एक अच्छा आंकड़ा निकल कर आएगा। तो इसलिए एलटी भर्ती भी दोस्तों जल्द ही निकलने की रहेगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त कर ले और अपनी पढ़ाई को सही कर ले, उसी से आप दोस्तों इन एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो इसलिए बेवजह आप इसमें ना रहें कि कब आएगी करके, जल्द ही आनी होगी तो आ जाएगी। और होपफुली कि इसी साल आ जाए या फिर आपकी नेक्स्ट ईयर आपकी आ जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एलटी जैसी भर्ती के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। कम से कम 6 से 7 या 8 महीने आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपको दोस्तों अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है, इसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा सब्जेक्ट भी कवर करना होता है। तो ये इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आप इस पर अच्छे से प्रिपेयर करें। कोशिश ये करें कि आप अपनी प्रिपरेशन को फिक्स रखें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। आपको ना सिर्फ 12th का सब्जेक्ट अपना कवर करना है, चाहे आप किसी से भी हो, चाहे आप एलटी साइंस वाले हो, चाहे आप एलटी मैथ्स पढ़ से हो, या फिर आप अन्य एलटी के सब्जेक्ट से हो। तो आप देखते हैं कि भैया जो एलटी का जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ ना 12th लेवल पे बेस्ड है, वो ग्रेजुएट लेवल पर भी है। तो आपको थोड़ा सा उसमें अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होगी। इसी से ही आपका दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा। तो थोड़ा सा वहां पर उसके लिए प्रिपरेशन के लिए थोड़ा समय बचा है। और अभी एलटी भर्ती में काफी जो लोग हैं उनको ज्वाइनिंग मिल रही है। तो जैसे जैसे ज्वाइनिंग मिलते चली जाएगी, अभी हाल में ही एलटी हिंदी की भी अभी काउंसलिंग आ चुकी है। उनके जो लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया गया, आई थिंक 10 मार्च को बुलाया है। तो जैसे जैसे उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलती चली जाएगी, वैसे वैसे फिर एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि ज्यादातर पूछा जाता है वो है एलटी आर्ट के रिजल्ट को लेकर। देखिए दोस्तों अभी तो फिलहाल मामला माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा है। हालांकि दोस्तों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी फैब में, लेकिन उसको दोस्तों थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। अभी उसमें क्या कहते हैं 1 महीने का वक्त और दिया गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो जल्दी ही दोस्तों उसका भी डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल दोस्तों वहां पर जो डिसीजन है उसको रिजर्व रखा गया है। और अभी थोड़ा सा एनसीटी के जो जो एनसीटी ने दोस्तों एक आपका एक काउंटर एफिडेविट डाला था, जहां पर वो टीचर्स की योग्यता से लेकर उन्होंने कुछ एफिडेविट डाले थे कि टीचर्स की योग्यता क्या होती है अगर आप एक आर्ट टीचर बनना चाहते हो। तो फिलहाल उस पर कोई अगर रिव्यू एप्लीकेशन देना चाहे तो उसके लिए कोर्ट ने भी फिलहाल समय दिया है। तो अगर देखते हैं कि वो 1 महीने के अंदर कितने जल्दी ही वो दोस्तों रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों ये मामला अभी आपका जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी फिलहाल एलटी आर्ट के रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं कह सकते। एलटी आर्ट का जो रिजल्ट है वो आपका जब माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही दोस्तों वो जो रिजल्ट है उसको पब्लिश किया जाएगा। तो इसमें तो दोस्तों अभी फिलहाल कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी होपफुली आपका जो डिसीजन है आईटी आर्ट का वो जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद ही फिर दोस्तों वो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हाल में ही सरकार ने दोस्तों निर्णय लिया है कि जो समूहों की सारी भर्तियां हैं उसमें से इंटरव्यू को हटाया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्या यूकेपीएससी की जो भर्तियां होती हैं उनमें से भी इंटरव्यू हट जाएगा, लाइक पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात हो रही है, या फिर आपके इंटर कॉलेज लेक्चरर जो होते हैं उनसे इंटरव्यू हट जाएगा। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा लोअर पीसीएस में से भी क्या इंटरव्यू हट जाएगा। देखिए हालांकि समूह गौ में इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ भर्तियां ऐसी होती है जिसमें कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी समूहों की भर्तियां हैं जो कि अब विभागों की क्या है ना अपनी अपनी अलग अलग सेवा नियमावलियां हैं। तो उस कारण से क्या है कि कुछ ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं जिसमें कि इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि आपकी लोअर पीसीएस की परीक्षा होती है, उसमें नायब तहसीलदार का पद होता है, आपका इंस्पेक्टर का पद होता है। तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है, हालांकि वो आपका समूहों के अंतर्गत आता है। ऐसी प्रवक्ता का जो भर्ती होती थी उसमें भी क्या होता था, इंटरव्यू होता था पहले, और हालांकि वो समूहों के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो आपको मैं सीधा सीधा सा इस प्रश्न का दोस्तों जवाब दूंगा कि भैया जो आपकी ग्रुप बी की भर्ती है उसमें तो इंटरव्यू होगा ही होगा। जैसे अब हम बात करते हैं राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, जैसे हम राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की हम बात करते हैं,
तो जो राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता दोस्तों ग्रुप बी का पद है, तो वहां पर तो इंटरव्यू होगा ही होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जो कॉलेज लेवल पे जो प्रवक्ता होते हैं वो भी दोस्तों ग्रुप बी के पद होते हैं, ठीक है, 6000 ग्रेड पे होता है उसका। और जब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की तो उसका 5400 ग्रेड पे होता है, तो वो आपके ग्रुप बी के पद है, तो वहां पर तो इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जूनियर इंजीनियर है, कनिष्ठ जिसको हम कनिष्ठ अभियंता बोलते हैं, अवर अभियंता बोला जाता है, तो वो भी दोस्तों आपका क्या है, ग्रुप सी का पद है, लेकिन उसमें इंटरव्यू होता है, लेकिन अब उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अब ऐसी दोस्तों जैसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी का भी पद है, वो भी आपका ग्रुप सी के अंदर ही आता है, तो उसमें भी दोस्तों क्या होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ में हुआ करता था, अब नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में एक अपडेट की। देखिए इस समय पर कई सारे अध्याचन दोस्तों पहुंचे हैं यूकेपीएससी के पास, लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय पे 196 पदों का अध्याचन दोस्तों पहुंचा है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों कई सारे सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट आने वाली है। इसके अलावा अर्थम संख्या विभाग है, उसके अंदर भी आपको सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो कई सारे दोस्तों इस समय पर अध्याचन यूकेपीएससी के पास पहुंच रहे हैं और यूकेपीएससी इस समय पर एक्टिव है। फिलहाल अभी अभी हाल में आपने देखा होगा कि अभी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम करवाया था, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा विवाद चल रहा है। उसमें कह रहे हैं कि जो चारों जो आपके प्रश्न पत्र के सेट थे उसमें आपका जो प्रश्न थे वो एक ही क्रम में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि आपने यूकेपीएससी ने उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया है। तो अब ऐसे में क्या है कि यूकेपीएससी दोस्तों आपका एक्टिव हो चुका है और आपको एक के बाद एक दोस्तों यहाँ पर अभी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। कुछ एडवर्टीजमेंट थे जो कि पब्लिश होने थे, वो पब्लिश नहीं हो पाए, लाइक जैसे कि आपका एसआई का होना था, इसके अलावा और भी दोस्तों कई थे, लेखा परीक्षक का आपके होने थे, सहायक लेखाकार के, सॉरी, तो उनके इसलिए नहीं हो पाए दोस्तों। उसमें जो आपका जो अध्याचन था उसमें थोड़ा सा कमियां थी, जिनको कि करेक्ट करने के लिए भेजा है शासन को यूकेपीएससी ने वापस। अब जल्दी जैसे ही शासन के पास वो विभागों से करेक्ट होकर आ जाएंगे, उनके भी अध्याचन दोस्तों जल्दी ही निकल जाएंगे। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ऐसा ही दोस्तों लेक्चरर और आपकी एलटी की भर्ती में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके प्रश्न तो बहुत सारे हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब देते देते काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक रहें। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों समय की आवश्यकता होती है, उस समय का भरपूर यूज करें। इस समय पर दोस्तों आपके पास समय है कि आप जितनी भी अपने अंदर कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। पहले तो आपको कमियों को ढूंढना होगा, फिर देन उसको दोस्तों आपको डायग्नोस करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे अभी इंपॉर्टेंट वक्त है टीचिंग पैडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड पर अपनी मेहनत करिए, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है, इसको एकदम से आप कवर नहीं कर सकते। अपने सब्जेक्ट पर दोस्तों मेहनत करिए। इसके अलावा अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस में भी दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस समय है, इस समय का दोस्तों आपने यूटिलाइजेशन करना है, अपने आप को पूरी तरह से स्टडी पर फोकस रखना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। कई सारे आपको पैसिमिस्ट लोग मिलेंगे जो कि आपको भटकाएंगे, कहेंगे कि भर्ती कभी नहीं आएगी, लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुननी है और आपको अपनी तरह से अपने पे बिलीव करना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, डिसिप्लिन पे मेहनत करनी है और इसके अलावा कंटिन्यूस प्रिपरेशन पर दोस्तों ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में आपको लगातार प्रिपरेशन करनी पड़ती है और थोड़ा सा धैर्य भी आपको अपनाए रखना है। तो अंत में दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी पर पूरा बिलीव करें, अपने पर बिलीव करें, डिसिप्लिन बनाएं, पेशेंस रखें और हैप्पी होली टू एवरीवन। सेफ होली खेलें। सभी को धन्यवाद।